मातृभूमि। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कविता का शीर्षक क्या है? मातृभूमि। कविता के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। हिमालय किसे चूमता है? आकाश को। सिंधु क्या करते हैं? चरणों में झुककर झूमता है। गंगा, यमुना और त्रिवेणी क्या है? भारत की पवित्र नदियाँ। त्रिवेणी शब्द किसे दर्शाते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। छठा शब्द का अर्थ क्या है? शोभा या सुंदर दृश्य। वह पुण्य भूमि मेरी, यह किसे कहा गया है? भारत देश को। झरने कहाँ झरते हैं? पहाड़ियों में। चिड़ियाँ कहाँ चहकती है? झाड़ियों में। अमराइयों में कौन पुकारती है? कोयल। मलय पवन का प्रभाव क्या है? तन मन को संवारती है। धर्मभूमि किसे कहा गया है? भारतवर्ष को। कर्मभूमि किसे कहा गया है? भारतवर्ष को। रघुपति से अभिप्राय किससे है? भगवान राम। सीता कहाँ जन्मी थी? भारत में। श्री कृष्ण ने क्या सुनाई? बंशी और गीता। बंशी पुनीत गीता का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण की पवित्र बांसुरी और गीता। गौतम बुद्ध ने क्या सिखाया? दवा और शांति का मार्ग। गौतम ने किसका सुयश बढ़ाया? भारत का। बुद्ध ने संसार को क्या दिखाया? दया और ज्ञान का मार्ग। युद्ध भूमि किसे कहा गया है? भारत को। बुद्ध भूमि का क्या तात्पर्य है? जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। भारत को कितने रूपों में प्रस्तुत किया गया है? पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि। मेरी मातृभूमि का क्या भाव है? देश के प्रति प्रेम और गर्व। पग पग छहर रही है, में क्या छहर रही है? सुंदर छटा। कोयल कहाँ गाती है? अमराइयों में। गौतम बुद्ध ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म। भारत में कैसी हवाएं चलती है? मलय पवन, यानी कि शीतल और सुगंधित हवा। हिमालय की क्या विशेषता है? ऊंचाई से आकाश को चूमता है। सिंधु की स्थिति क्या है? हिमालय के चरणों में झुकता है। गंगा यमुना की धारा कैसी है? लहराती और सुंदर। झूमता है किस शब्द का पर्याय है? नृत्य करता है या फिर खुशी से हिलता है? भारत किसकी जन्मभूमि है? राम, सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध की। मेरी मातृभूमि कविता किस भावना से ओतप्रोत है? देश प्रेम। भारत को स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? उसकी समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के कारण। भारत को स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? उसकी समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव के कारण।
गंगा किस संस्कृति की प्रतीक है? भारतीय संस्कृति की। तन मन संवारती है का आशय क्या है? शरीर और मन को सुंदर और प्रसन्न बनाना। छटा किस पंक्ति में आता है? जगमग छटा निराली। मलय पवन कैसी होती है? शीतल और सुगंधित। अमराइयाँ किस प्रकार की हैं? घनी। भारत को जन्मभूमि कहने का कारण क्या है? क्योंकि कवि का जन्म यहीं हुआ है। वह स्वर्ण भूमि मेरी। यहाँ स्वर्ण का प्रतीक क्या है? समृद्धि और महिमा। भारत को क्यों पुण्य भूमि कहा गया है? धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के कारण। कोयल का गान क्या दर्शाता है? प्राकृतिक मधुरता। श्री कृष्ण ने किस ग्रंथ का उपदेश दिया? श्रीमद् भगवद गीता। गौतम बुद्ध ने किसको दिखाया? करुणा और शांति का मार्ग। भूमि शब्द बार बार किस लिए दोहराया गया है? देश के विविध पक्षों को दर्शाने हेतु। भारत किसका प्रतीक है? और इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और वीरता का। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की महिमा का गुणगान और देश प्रेम की भावना जगाना।